एक सीन इमेजिन करो, घर पर तुम बिल्कुल ठीक हो, कपड़े पहन लिए, बाल सेट है, परफ्यूम भी लगा लिया, मन में चल रहा है आज तो नॉर्मल रहूंगा, हंसूंगा और बात करूंगा, सब आराम से हो जाएगा। तुम बाहर निकलते हो तो कॉन्फिडेंट भी फील कर रहे होते हो, रास्ते में भी सब नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही फंक्शन वाली जगह पर पहुंचते हो बस एक स्विच सा दब जाता है, आंखें इधर उधर देखने लगती है, शरीर थोड़ा टाइट हो जाता है, बोलने का मन नहीं करता। और सबसे वियर्ड बात यह है कि तुम फोन हाथ में ले लेते हो, भले ही तुम्हें फोन चलाना भी ना हो। तुम खुद से कहते हो यार मैं तो ऐसा नहीं हूँ, फिर भी क्या हो गया। अगर तुम ये फील करते हो तो ये वीडियो तुम्हें कॉन्फिडेंस सिखानी आई है, ये वीडियो तुम्हें ये समझानी आई है कि उस जगह पर तुम्हारे दिमाग के साथ एक्चुअली में होता क्या है और फिर उसे कंट्रोल कैसे करते हैं बिना फेक बने। घर पर तुम बस एक नॉर्मल इंसान हो, लेकिन फैमिली फंक्शन में पहुंचते ही तुम एक रोल बन जाते हो। वहां तुम सिर्फ व्यक्ति नहीं रहते, वहां किसी के लिए तुम फनाने का लड़का हो, किसी के लिए जिसकी जॉब का स्टेटस पता करना है हो, और किसी के लिए जिसकी शादी कब होगी वाला टॉपिक। लेकिन दिमाग सोशल सेटिंग को इंस्टेंटली स्कैन करता है और कहता है यहाँ रूल्स अलग है। यही कॉन्टेक्स्ट स्विच तुम्हारे कॉन्फिडेंस को दबाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस अक्सर तब स्मूथ होता है जब इन्वायरमेंट नेचुरल हो, लेकिन फैमिली फंक्शंस नेचुरल नहीं होते, वहाँ इनविजिबल रूल्स होते हैं। तुम्हें लगता है हर वर्ड का मतलब निकाला जाएगा, हर रिएक्शन को लोग पढ़ेंगे, और यही फीलिंग तुम्हें अंदर से स्टिफ कर देती है, भले ही तुम बाहर से नॉर्मल दिखने की कोशिश करो। यहाँ सबसे बड़ा धोखा होता है, कोई सामने से जज नहीं करता, पर तुम्हारा दिमाग जज होने की एक्सपेक्टेशन बना लेता है। इसी सोशल साइकोलॉजी में इवोल्यूशन एंजाइटी जैसी चीज से जोड़ते हैं। मतलब लोग मुझे कैसे रेट करेंगे। फंक्शन में बैठते ही दिमाग एक इमेजिनरी स्कोर बोर्ड बना लेता है, कौन सफल है और कौन सेटल्ड है, कौन स्टाइलिश है, कौन कॉन्फिडेंट है, और फिर तुम अपने आप को उस स्कोर बोर्ड पर रखकर देखने लगते हो। तुमने नोटिस किया होगा कभी कभी कोई आंटी बस स्माइल करके और बेटा बोल देती है, और तुम्हारे दिमाग में 10 सवाल एक साथ आते हैं। असल में वे सवाल पूछ भी नहीं रहे होते, लेकिन तुम खुद को डिफेंड मोड में ले जाते हो। यही वजह है कि फंक्शन में तुम कम बोलते हो, अवॉइड करते हो, या हाँ ठीक है वाली लाइन में फंस जाते हो। यह पर्सनैलिटी नहीं, यह ब्रेन की प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजी है। अब एक सबसे रिलेटेबल बात, तुम्हें लगता है कि सब लोग तुम्हें ही देख रहे हैं, तुम्हारी चाल ऑकवर्ड लग रही है, तुम कैसे बैठ रहे हो, तुमने क्या पहना है, तुम किससे बात कर रहे हो, सब। पर सच्चाई ये है कि 90% लोग खुद में बिजी होते हैं। यह इफेक्ट बहुत कॉमन है। हम सोचते हैं हम स्पॉटलाइट में हैं, जबकि स्पॉटलाइट असल में किसी पर भी नहीं है। लेकिन दिमाग जब स्पॉटलाइट फील करता है तो वह सेल्फ फोकस बढ़ा देता है। तुम अपने वर्ड्स पर ओवर कंट्रोल करने लगते हो, और इसी ओवर कंट्रोल से वॉइस डल हो जाती है, और तुम्हें खुद ही लगता है मैं अजीब लग रहा हूँ। यही लूप बनता है मैं ऑकवर्ड हूँ वाला थॉट। बॉडी टाइट, बोलना मुश्किल और ऑकवर्डनेस बढ़ती है। पर यार मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मुझे लग रहा होता है सब देख रहे हैं। अब असली रीजन जो लोगों को नहीं पता, फंक्शन में जो तुम करते हो, फोन पकड़ लेना, कॉर्नर में बैठ जाना, जल्दी जल्दी खाना, वॉशरूम के बहाने बाहर निकलना, किसी छोटे बच्चे के साथ लग जाना, ये सब रैंडम हैबिट्स नहीं है, ये सेफ्टी बिहेवियर्स होते हैं। यानी ये दिमाग तुम्हें ऐसी चीज पकड़ा देता है जिससे तुम सेफ फील करो और वो एक्सपोजर कम हो। पर प्रॉब्लम ये है कि सेफ्टी बिहेवियर एक मोमेंट के लिए राहत देता है, लेकिन साइनेस को लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, क्योंकि ब्रेन सीख लेता है हाँ फंक्शन डेंजरस था, मैं फोन लेकर बच गया, अगली बार भी ब्रेन वही करेगा। इसलिए तुम घर से कॉन्फिडेंट निकलते हो, लेकिन लोकेशन पर पहुंचते ही ब्रेन ऑटोमेटिक बचाव चालू कर देता है, क्योंकि पिछली बार तुम्हें उसी से रिलीफ मिला था। यह बहुत बड़ा हिडन मैकेनिज्म है, और यही समझ आए तो 50% कंट्रोल यहीं से आ जाता है। अब बात आती है सॉल्यूशन की, और ये बस कॉन्फिडेंट बनो नहीं है,
सबसे इफेक्टिव तरीका यह है कि तुम फंक्शन में जाने से पहले अपने लिए एक रोल तय कर दो, लेकिन रोल परफॉर्मर वाला नहीं, ऑपरेटर वाला। मतलब तुम अपने दिमाग को पहले से बता दो कि आज तुम्हारा मिशन सोशल स्टार बनना नहीं है, आज तुम्हारा मिशन बस 3 छोटे काम करना है। लोगों को ग्रीट करना, 2 मिनट की नॉर्मल बातचीत और समय पर बाहर निकल जाना। यह सुनने में सिंपल लगता है, पर ब्रेन को सेफ्टी मिलती है क्योंकि उसे स्ट्रक्चर मिल जाता है। दूसरा ये है, फंक्शन में पहुंचते ही फोन को सेफ्टी टूल मत बनाओ, फोन को इंटेंशनली टाइम आउट बनाओ। मतलब तुम डिसाइड करोगी कि फोन सिर्फ 2 बार निकलेगा, बाकी समय पॉकेट में ही रहेगा। इससे ब्रेन को मैसेज जाता है कि मैं बच नहीं रहा, मैं मैनेज कर रहा हूँ। तीसरा है, हर बार ग्रुप में घुसने की कोशिश मत करो। एक पर्सन चुनो सबसे नेचुरल, और उसी से 30 से 40 सेकेंड की माइक्रो कन्वर्जेशन करो। दिमाग को बड़े सोशल जंप से डर लगता है, माइक्रो स्टेप से नहीं। चौथा है, जब भी ऑकवर्डनेस आए खुद से यह मत कहो मैं ऑकवर्ड हूँ, खुद से कहो मेरा ब्रेन अभी सेफ्टी मोड में है। बस लेबल बदलने से शरीर 10% रिलैक्स होता है, क्योंकि तुम खुद को प्रॉब्लम नहीं मानते। और सबसे अलग वाली बात, फंक्शन में खुद को इंटरेस्टिंग दिखाने की जगह खुद को यूजफुल बना दो। जैसे पानी देना, किसी को सीट दिलाना, किसी छोटी हेल्प में लग जाना। यूजफुल मोड में ब्रेन का सेल्फ फोकस कम हो जाता है और साइनेस नेचुरली गिरती है। यह एक्टिंग नहीं है, यह ब्रेन हैक है स्पॉटलाइट से बाहर निकलने की। तो अगर तुम घर से कॉन्फिडेंट निकलते हो, फंक्शन में पहुंचकर शाई फील करने लगते हो, तो इसका मतलब यह नहीं है तुम्हारे अंदर कमी है, इसका मतलब यह है तुम्हारा ब्रेन इन्वायरमेंट को अलग तरीके से पढ़ रहा है और प्रोटेक्शन चालू कर रहा है। तुम शाई इंसान नहीं हो, तुम सेफ्टी मोड में चले जाते हो, और जब तुम्हें मैकेनिज्म समझ आ जाता है तब तुम कंट्रोल धीरे धीरे वापस ला लेते हो, बिना फेक बने, बिना ओवर एक्टिंग किए। अगली बार फंक्शन में जाओ तो बस एक चीज याद रखना, तुम इम्प्रेस करने नहीं जा रहे, तुम मैनेज करने जा रहे हो, और यही माइंडसेट तुम्हें अनलॉक करना है। अब अगर तुम्हें ऐसी वीडियो और चाहिए तो हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, और लाइक्स जरूर से कर देना।